दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो बहुत दिन के बाद फ्राइडे को ज़बरदस्त हमने तेज़ी की संभावना देखी है। आप देख सकते हो कि लगभग पौने 4% की आसपास की तेज़ी बनी और ये जो तेज़ी है ये गिरते बाजार में काफ़ी शानदार और मायने रखती है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने अब फिर से यहाँ पे खरीदारी की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का जो बिजनेस है अब धीरे धीरे पटरी पे आने लगा है और शुरुआत हो चुकी है बिजनेस की। जैसे कि अब फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो ऐसे में इनका जो लोन का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और यहाँ पे उसी को लेकर कुछ अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और देख सकते हो कि इसका जो बिजनेस है आने वाले समय बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। कंपनी 3 सेगमेंट में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो आप देखें तो इनका लोन का बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस और कंपनी का डिजिटल बैंकिंग का बिजनेस और साथ में कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस। और कंपनी आने वाले समय में इसके लिए कमर कस चुकी है और बहुत सारे नए डिसीजन लिए जा रहे हैं और जिसका फ़ायदा भी आने वाले समय देखने को मिल सकता है। केवी कामत इसकी कमान संभाल चुके हैं, ऐसे में उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा। तो क्या डिप में ये खरीदारी का मौका है, तो समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे की प्रमोटर की क्या रणनीति होगी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय ये सही मौका है खरीदारी कर ले एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, क्या स्टॉक आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो देखिए स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 214 पर, जबकि गुरुवार की क्लोजिंग 215 के आसपास थी। दबाव में स्टॉक ने शुरुआत की लेकिन फिर उसके अंदर बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी शुरू हुई और आप देखें एक तरफा माहौल बना, 222 का हाई बना और जो क्लोजिंग है बिल्कुल उसी के ऊपर है 222 के आसपास। यानी जो क्लोजिंग है ऊपर की तरफ रहने का मतलब यह है कि एक तरफा खरीदारी हुई है। 3.42% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो इसका मतलब यह है कि फिर से आप देखें तो इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी, यानी मोरो ट्रेडिंग में भी स्टॉक कमाल कर सकता है। और फिर आप देखें तो इसमें तेज़ी की संभावना हम देख सकते हैं, यानी मंडे को अब मार्केट क्लोज होगा न्यू ईयर के हिसाब से, लेकिन ट्यूसडे से इसमें एक शानदार तेज़ी की हम संभावना देख सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 6 नवंबर को स्टॉक 217 के आसपास था, 0.9% की गिरावट हुई थी। 7 नवंबर को स्टॉक में कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला, क्लोजिंग वहीं के आसपास रही 217 के आसपास। अब 8 नवंबर की बात करें क्लोजिंग 214 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की गिरावट हुई। लेकिन 9 नवंबर को स्टॉक में फिर से हमने एक पॉजिटिव माहौल देखा, स्टॉक आ गया 215 के आसपास 0.5% की तेज़ी के साथ। और 10 नवंबर को स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, स्टॉक 221.95 के आसपास यानी 222 के आसपास क्लोजिंग दिया 3.2% की शानदार तेज़ी के साथ। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत दिन के बाद स्टॉक के अंदर एक शानदार संभावना बनी। एक ही दिन के अंदर हमने बहुत बड़ा अपडाउन देखा 214 से 222 की प्राइस। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जनवरी महीने से जो म्यूचुअल फंड की जो नई लिस्ट आएगी एमएफआई की लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड हो सकता है लार्ज कैप के अंदर। तो जिसके मार्केट कैप के हिसाब से यह देख सकते हो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के लिस्ट के अंदर लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। यह नोमा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें यह कहा गया। तो अगर ये लार्ज कैप में शामिल होता है तो फिर आप समझ ही सकते हो इसके बिजनेस में तेज वृद्धि होगी और बहुत सारा निवेश आएगा। अब इस लिस्ट में जियो फाइनेंशियल सर्विस के अलावा भी आईआरएफसी, पॉलीकेब और कुछ और कंपनियां भी शामिल हो सकती है, ये नोमा की तरफ से कहा गया है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे इंडेक्स बेस्ड फंड है वो सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं। आपने देखा होगा कि सितंबर में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर इसमें से बाहर निकले क्योंकि उस इंडेक्स में इसकी जगह नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि वो फिर से इन्वेस्टर लौट के आएंगे, काफ़ी बड़ा निवेश आ सकता है। लार्ज कैप में शामिल होने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो लार्ज कैप में ही निवेश करने वाले जो फंड्स हाउस है वो भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करेंगे। तो आने वाले समय इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आई है, दिवाली फेस्टिवल की वजह से रिलायंस डिजिटल में काफ़ी तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त सेल हो रही है और जैसे कि ऑफर बहुत सारे दिए जा रहे हैं उस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने होम अप्लाइंसेस लेने के लिए यहाँ पे इस समय आप देखें तो कतारों में खड़े हैं, चाहे टीवी हो, लैपटॉप हो और दूसरे डिवाइस हो, और उसके ऊपर आप लगे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो रिलायंस डिजिटल की तरफ से आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है और ये एक तरह से बहुत सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए कि आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव ऑफर पेश किए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन के माध्यम से होम अप्लाइंसेस खरीदें। तो सीधा फायदा जियो फाइनेंशियल सर्विस को होगा और ये फेस्टिवल सीजन की वजह से आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे कि कंपनी ने
24 इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बिजनेस टाइप कर लिया, उनके साथ में पार्टनरशिप करके अब जल्दी ही यहाँ पे इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं और आने वाले समय में इस सेक्टर में मार्केट लीडर बनने की तैयारी कर ली है जियो फाइनेंशियल सर्विस ने। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सारी के सारी यहाँ पे सर्विस अब शुरू करने जा रही है। कंपनी डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने जा रही है अपना, यानी आप देखें तो आपके पास वीज़ा कार्ड होगा, रुपए कार्ड होगा, अब यहाँ पे जियो फाइनेंस सर्विस का खुद का डेबिट कार्ड होगा जिसके माध्यम से आप हर तरह के ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो विज़न बहुत बड़ा है। इसके अलावा कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अब काम कर रही है, उसके लिए अलग से ऐप बना के एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे अलग अलग आप एक ऐप आपके सामने आएगी, यानी एक नई ऐप आने की तैयारी शुरू है और उस ऐप के माध्यम से सारे का सारा काम आपको हो जाएगा इजीली। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस समय तो, और मौका अच्छा है निवेश करने के लिए। और सबसे जो बड़ी बात है इसके लिए जो प्लस पॉइंट है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, डी मर्जर के बाद प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। 97 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है, 45.8% की जो होल्डिंग थी उसको बढ़ा के 46.77% कर लिया। तो एक तो इससे बात समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू, और इसीलिए इस प्राइस का फ़ायदा उठा के प्रमोटर ग्रुप की तरफ से शेयर खरीदेंगे, और अगर प्रमोटर यहाँ पे शेयर खरीद रहे तो ये इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी तरफ देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसमें 300 का टारगेट दे रहे हैं। कम से कम 6 महीने का नजरिया लेके आप इसमें निवेश कर सकते हैं तो आपको 300 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, डिप में खरीदारी करें। और वैसे भी स्टॉक इसके निचले लेवल जाता नहीं है, आप देखें तो जैसे थोड़ी सी गिरावट का माहौल बनता है फिर से अप डाउन हमने देखने के बाद एक जंप देखने को मिलता है, और ऐसे में आप समझ सकते हो कि इसकी ये एक बहुत ज़्यादा फेयर प्राइस है और आने वाले समय इसमें एक शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हुए, आप देख ही सकते हो मार्केट कैप 1,41,011 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो अगर देखें तो 4,439 का है, ये पी रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये फिलहाल इसके लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। पी बी रेशियो 1.24 का है, इंडस्ट्रीज पी 17.52 के आसपास है। डेट टू इक्विटी आपको 0 दिखाई देगा, और यहाँ पे इसका ROE 1.73% है, EPS इसका 0.05 है, और इसकी बुक वैल्यू 179.62 के आसपास है, फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो इसके फंडामेंटल काफ़ी ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने कामकाज की शुरुआत तो अभी की है, लेकिन जो सितंबर का रिजल्ट था वो बहुत ही शानदार दिया है। जून 2023 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 414 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 608 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है हमें रिवेन्यू में, साथ में वैसे ही जंप प्रॉफिट में देखा है, लगभग प्रॉफिट डबल हुआ है। जून 2023 में जहाँ पे 332 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 668 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, बेहतर रिजल्ट देखा है हमने। इसके अलावा कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और जैसे कि आने वाले समय कंपनी का बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा वैसे इसकी प्राइस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और ये स्टॉक आने वाले समय में आराम से 4 डिजिट में जा सकता है। यानी इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये बजाज ग्रुप को टक्कर दे सके, और बजाज ग्रुप की तरफ से भी माना गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस आने से बाजार में एक नई हेल्दी कंपटीशन शुरू होगी, और इसके लिए जाना जाता है बजाज। देख सकते हो कि रिलायंस ग्रुप जैसे उन्होंने जियो टेलीकॉम के माध्यम से एंट्री की, उस हिसाब से रिलायंस जियो ने बाजार में अपनी लीडर पोजीशन बनाई है। तो ऐसी संभावना यहाँ पे फिर से बन सकती है, और ये स्टॉक आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप इस समय खरीदारी करें, आने वाले समय में आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। और आप देख ही सकते हो कि इस समय बाजार में काफ़ी ज़्यादा एक करेक्शन भी आ चुका है, फिर से बाजार ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में आपके अगर कोई शेयर खरीदना है तो आपके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस काफ़ी अच्छा, उसमें दाव लगा सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में आप। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।